जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज की लाइफ कैसी रहेगी 21 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 21 दिसंबर के दिन, बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करने को तैयार हैं, ये सारी मुसीबतों का सफाया करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया है। तो किसी चीज़ के लिए आपके लिए वेट किया हो सकता है। ओके। हाई प्रीस्टस 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। कोई सच्चाई आपके पार्टनर को पता चली है। हम्म 9 to 11 11 7 18 मून की एनर्जी है। किसी तरह की अंधेरे में आपको रखा गया था। कोई व्यक्ति है जिसकी सच्चाई आपके पार्टनर को पता चली है एंड ये शॉक्ड हो गए हैं। ये उस व्यक्ति की सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। यस, में भी आप किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं एंड आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, जिसके पीछे कोई हिडन पर्सनालिटी हो सकती है, कोई हिडन शत्रु हो सकता है आपका, जिसके बारे में आपके पार्टनर को पता चल गया है एंड वो आपको बताना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 1 2 एंड 1 2, भाई सारे का साइन 1 2 1 2 हैं, सब इक्वल है। ठीक है, ये था सन का कार्ड। तो सन का कार्ड आगे देखिए, यहाँ पे मून का कार्ड है, यहाँ पे सन का कार्ड है। इसका मतलब क्या है कि कोई अंधेरा था, कोई डार्कनेस थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ इल्यूजन था, जिससे निकलने का टाइम आ गया है। ओके। या फिर आपके पार्टनर को अंधेरे में रखा गया था, लेकिन अभी ये तो निकल आए हैं, लेकिन आपको भी निकलना चाहते हैं। तो सारे साइन इक्वल आ चुके हैं, नो नीड टू वरी। नंबर है आपके लिए 7 18 4 19 1 7 8 1 5 5। तो 11 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 55 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 77 इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पर 8 मतलब 10 हो गया, ये हो गया 7 अगेन, नो 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 ये 9 है। चलिए बाकी नंबर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर एंड आपके बीच में फाइट करवाने की कोशिश की गई थी, या तो ये कोशिश की गई थी या फिर लिटरली फाइट हुई थी। ये किसी के गंदे इंटेंशन हो सकते हैं। ओके। आप एम्परर की पोजीशन पे दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। मे बी आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर आप लोग लवर्स भी हैं, तो भी आपका बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो सकता है एंड कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है, जिसकी वजह से या तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब जैसे कोशिश तो ये की गई थी कि आप लोगों के बीच में जम के फाइट हो जाएगी एंड फिर उसके बाद आप लोग एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे उतना कुछ हुआ नहीं है जितनी प्लानिंग की गई थी। मतलब आप लोगों के बीच में कोई कोल्ड वॉर हो सकता है, आप लोग एक दूसरे से डिटैच हो चुके हैं, मन में गलत फहमियाँ आ चुकी हैं, डाउट्स आ चुके हैं, लेकिन कंडीशन उतनी वर्स्ट नहीं हुई जितना प्लानिंग की गई थी। 18 एंड 7 25 7 इल्यूजन की एनर्जी है। इल्यूजन में डालने की कोशिश की गई थी, कुछ गलत सलत बातें की गई थी आप लोगों के अगेंस्ट एक दूसरे से, नहीं तो आपके पार्टनर मतलब आपके साथ ऐसा किया गया हो सकता है। यस, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी एम्प्रो की आई है। 18 4 22 4 की एनर्जी एम्प्रर। चलिए इसको क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स ये बताइए मून की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ कप। यस, 4 ऑफ कप का मतलब यह है कि किसी से आपका डिटैचमेंट करवाने के लिए। 18 4 22 फिर से 4 की एनर्जी है। ओके, देखिए ये एनर्जी आपके लिए लगातार 2 4 दिनों से आ रही है कि फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। कोई आप दोनों को फाइट करवा के अपनी सत्ता बनाना चाहता था, अपनी पावर को क्लेम करना चाहता था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपने ऐसा होने नहीं दिया,
क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा वाइज़ हैं, काफ़ी सोच समझ के चलते हैं। तो अगर आपको भड़काया भी गया था तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है एंड किसी के अरमानों पे पानी फिर गया है। एट ये 4 की एनर्जी, 4 4 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। ओके, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप कोई इतने हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं है कि किसी ने आके आपको पट्टी बढ़ा दी एंड आप उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाएं। आप किसी के पपेट नहीं हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है किसी ने आपको भड़काने की कोशिश की है लेकिन आप भड़के नहीं हैं। उल्टा आपको सब कुछ समझ में आ चुका है कि ये किस इंटेंशन से किया जा रहा है, क्योंकि आप भी अपने अपने में महारथी हैं, आप भी अपने में खिलाड़ी हैं। ओके, यहाँ पे आ गया सन की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि ये सारा इल्यूजन अब खत्म हो रहा है एंड सारी सच्चाई निकल के आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। चलिए देखते हैं आपके ऊपर क्या असर पड़ा। द चैरियट, 7 and 4 11 जस्टिस की एनर्जी। तो चैरियट का मतलब यही है कि आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं। आपने तड़ लिया कि ये जो कुछ भी किया गया था ये पट्टी पढ़ाई गई थी अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि 7 4 11 हाई प्रीस्टस। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि यस, मुझे दिख रहा है कि आपने चुपचाप से इस चीज़ की इंक्वायरी की है एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ है कि ऐसा कुछ है ही नहीं एंड देन आप क्लियर हो गए हैं। ओके, आप फिर से आप पॉजिटिव हो चुके हैं। इसको क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ सॉर्ड। 5 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि फालतू की फाइट में आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई थी। कोई बहुत मजबूत रिश्ता था जिसको कट करने की कोशिश की गई थी लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। 19 5 24 मतलब 6 की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी। तो यस, आपको भी पता है एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी पता है। वेरी गुड। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ पता नहीं है तो ये आपको बताने की कोशिश करने के लिए चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको तो खुद सब कुछ पता है। आपको फूल बनाना इतना आसान काम नहीं है। आप एम्प्रर हैं, मतलब आप खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 2 2 4 4 एंड ये 6, 2 2 4 6 10। कार्मिक है ये व्यक्ति आपका। मजीशियन, कोई बहुत चालू बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई देखिए हमेशा से चालू तभी बनता है कोई जब आप विजिलेंट नहीं होते हैं, जब आप अवेकन नहीं होते हैं, आपकी तरफ से कोई लूप होल होता है, तब कोई थर्ड पार्टी फ़ायदा उठाती है। लेकिन अगर आपकी आंखें खुली हैं तो किसी की दम नहीं है कि कोई आपके ऊपर अटैक कर सके। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि मजिशियन की एनर्जी। भाई आप तो बहुत ज़्यादा कमाल की पर्सनालिटी हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार, बहुत शार्प माइंडेड हैं एंड आपको पट्टी पढ़ाना वही चीज़ है कि इतना आसान नहीं है। ओके, तो यहाँ पर 11 1 12 हैंग्ड मैन। स्टक हैं आप। मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर किसी तरह का, इतनी तारीफें आपकी कर दी हैं, अब मैं कैसे क्या कहूँ समझ में नहीं आएगा। 7 4 12 7 4 11 1 12। 12 का मतलब हैंग्ड मैन। आप स्टक हैं किसी कंडीशन में, किसी तरह के इल्यूजन में तो हैं आप। 7 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, तो भाई ऐसा दिख रहा है थोड़े टाइम के लिए आप इल्यूजन में तो आए थे। यस, देखिए बहुत तगड़ी कोशिश की गई थी। ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया था, आपको इल्यूजन में डाला गया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है। एक होता है कि आप किसी को पट्टी पढ़ा रहे हैं, एक होता है कि आप किसी को भड़का रहे हैं, किसी के कान भर रहे हैं, एंड एक होता है बहुत ही डर्टी फॉर्म कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। मतलब कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपको अपने इशारों पे चलाना। तो यहाँ पर कोई तो मजिशियन ऐसा गंदा व्यक्ति है जो, लेकिन ये है एम्प्रर ही, जो अपनी पावर एंड पोजीशन के लिए इन्होंने आपको इल्यूजन में रखा। इल्यूजन का मतलब ये है कि इन्होंने आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल किए हो सकते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि आपको इमोशनली ब्लॉकेज, आपके हर्ट में पेन होना, आपके माइंड में दिक्कत होना, आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको समझ में ना आए क्या हो रहा है। यस, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इन पर आपकी बहुत ज़्यादा, आप इनको बहुत ज़्यादा सर आंखों पे रखते हैं एंड यही व्यक्ति आपका नुकसान कर रहे हैं। ये घटिया इंसान है, इनसे दूर रहिए। 8 1 7 1 8 8 एंड 2 10 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। ये जितना आपको सगा दिखाते हैं ये उतना ही आपको पीछे से नुकसान कर रहे हैं। दूर हो जाइए इनसे। यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी है, आपकी हेल्थ के लिए आई है। तो भाई यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इनसे दूर रहना ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, वरना ये मानने वाले नहीं है। ये बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं, ये जो भी हैं। एम्प्रर की एनर्जी है तो डेफिनेटली कोई बड़ी एज का व्यक्ति है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। ठीक है,
चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको क्लियरिटी, यस आपके पार्टनर को तो क्लियरिटी आ ही चुकी है, वो तो मैंने पहले भी बोला। इनके सामने सच्चाई आ चुकी है, इनको सब पता चल चुका है कि ये जो व्यक्ति है ये कितना गिरा हुआ है, आप कितने इनोसेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं। देखिए, मैंने आपकी पहले तारीफ़ की थी, यूं ही नहीं की थी, मैं बटरिंग नहीं करती हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया जाएगा तो उसका दिमाग ही नहीं काम करेगा, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये सारी सच्चाई आपके पार्टनर को पता है। क्लियरिफाई डॉटर ऑफ सॉर्ड, एंड आपके पार्टनर अभी कोई खास तगड़ा स्टेप ले तो नहीं रहे हैं, लेकिन इन्होंने जैसे आंखें दिखाना शुरू कर दिया है उस व्यक्ति को। 18/4/22, 22/1/23 हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान हैं, एंड यस, लेकिन नेकी का फ़ायदा नहीं उठाने देते हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन मुझे दिख रहे हैं, अपनी विजडम के लिए जाने जाते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं। या फिर ऐसा दिख रहा है ये हायरोफेंट आप ही की एनर्जी हो सकती है। मतलब इनको पता है कि आप बिल्कुल इनोसेंट हैं, आप बहुत प्योर व्यक्ति हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर का और खून खोल रहा है उनके ऊपर कि हाउ डेयर यू, कि मेरे पार्टनर के ऊपर ये सब चीज़ें करने की। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड की एनर्जी में भी आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई भी हो सकती है, या कुछ कोल्ड वॉर तो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ईगो फाइट जैसी चीज़ें दिख रही हैं। इसको क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वैंड, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर का मन कर रहा है ये जो थर्ड पार्टी है इनकी ऐसी तैसी कर देने का, बट यहाँ पर 7 7 5 12 हैंगमैन। हैंगमैन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर स्टक हैं। स्टक इसलिए है क्योंकि आप, यस, आपकी तरफ से दिक्कत लग रही है। 5 ऑफ सॉर्ड, ऐसा दिख रहा है कि आप इस चीज़ पे भरोसा नहीं करेंगे, इसकी वजह से आपके पार्टनर स्टक हैं। ये चाह तो रहे हैं आपको बताना, लेकिन इनको पता है कि आप इस चीज़ पे कभी विश्वास नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक तो आपके ऊपर स्पेल किया गया है, दूसरा आपके मन में डाउट आ चुका है, तीसरा आप ऐसी चीज़ों पे भरोसा नहीं कर सकते कि जिस व्यक्ति पे आप इतना ट्रस्ट करते हैं वही व्यक्ति आपको हार्म कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर स्टक हो चुके हैं। तो इसको भी क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल, यस, 2 5 to 7 इल्यूज़न, आप अभी भी थोड़े इल्यूज़न में तो हैं, क्योंकि अभी भी आप उस व्यक्ति पे भरोसा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं अटके हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि जब आपका इल्यूज़न हट जाएगा, तो यूनिवर्स ये बताइए कि तरीका क्या है, किस तरीके से आंखें खुली जाएं मेरे व्यूवर्स की। वैसे तो मैंने रीडिंग कर दी है, इतना इनफ है। लवर्स, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो भाई मेन चीज़ ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा आपको, आपके लिए मैं गाइडेंस निकाल लेती हूँ। लवर्स की एनर्जी आने का मतलब ये है कि जब आपके पार्टनर को पता है आप भी काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हैं, लेकिन जब आप बैलेंस में आ जाएंगे, जब आपके ऊपर ये जो ब्लैक मैजिक का असर हटेगा, तभी आपके सामने सारी सच्चाई आएगी। ओके, तो फिलहाल मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। नो नीड टू वरी, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अपने टाइम पे होगा। जय माता दी।